Assalamu alaikum, hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, advocate. I am from Iqbal International Law Services. Hello guys, today our legal lecture का जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है legitimacy of the child या DNA test, legitimacy of the child एंड DNA टेस्ट। ये आज का हमारा टॉपिक है कि लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड एंड DNA टेस्ट। बहुत से हमारे जो क्लाइंट्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये क्वेश्चंस रेज किया था और ये सजेस्ट किया था टॉपिक, तो चुनाचे उनकी सजेशन पर, उनकी डिमांड पर, उनकी इंक्वायरी पर और उनकी इस लीगल टॉपिक और क्वेरी पर आज हम लीगल लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं कि लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड कैसे होती है, हाउ इट इज प्रूव्ड एंड DNA टेस्ट। दिस इज यानी उर्दू में हम कहेंगे सही नस्ब बच्चा, सही नस्ब बच्चा। देखिए मोहम्मद लॉ का सेक्शन है 340, मोहम्मद लॉ का सेक्शन है 340 मोहम्मद लॉ और 341 है और 342 है। ये तीन सेक्शन है मोहम्मद लॉ के जो कि लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड को डील करते हैं, जो रिगार्डिंग है लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड के बारे में। मोहम्मद लॉ के सेक्शन 340, 341 और 342। देखिए इसके तहत कोई भी बच्चा अगर वैलिड शादी के नतीजे में पैदा होता है वो सही और नस्ब बच्चा कहलाएगा, लेजिटिमेट बच्चा कहलाएगा। या जब कोई बच्चा तलाक के 280 दिनों में पैदा होगा और वो लेजिटिमेट कहलाएगा। या तो शादी के ड्यूरेशन पैदा होता है या आफ्टर द डिवोर्स। अगर डिवोर्स के 280 दिनों के बाद बच्चा पैदा होगा तो वो भी लेजिटिमेट बच्चा कहलाएगा। देखिए पाकिस्तान में अगर हम बात करें, पाकिस्तान में जब कोई बच्चा वैलिड शादी के 6 लूनर मंथ गुजरने के बाद पैदा होगा तो वो लेजिटिमेट होगा। ऐसा बच्चा जो शादी के 6 लूनर मंथ कमरी महीने गुजरने के बाद पैदा होता है वो लेजिटिमेट कहलाएगा। या फिर आप यूं समझिए डेजुलेशन ऑफ द मैरिज, तलाक या खुला की सूरत में उसके 2 साल के अंदर जो बच्चा पैदा होगा वो लेजिटिमेट बच्चा होगा। याद रखें ये जो लेजिटिमेसी है ये गैर मुस्लिम पर लागू नहीं होगा, दैट विल बी ओनली फॉर मुस्लिम्स। एक बात तो ये ध्यान में रखें। और अहम बात ये कि बच्चे की लेजिटिमेट की सबसे इंपॉर्टेंट जो गवाह है वो गवाह माँ होती है। बच्चे की लेजिटिमेसी की सबसे इंपॉर्टेंट जो गवाह है वो माँ होती है और माँ की गवाही को माना जाएगा। आर्टिकल 128 है, आर्टिकल 128 है कानूनी शहादत का इस सिलसिले में। उसके नज़दीक देखिए जो बच्चा तलाक के बाद पैदा होता है तो अब उसके बाद मुख्तलिफ फिक़ा के नज़दीक उसकी क्या वो है कि जो बच्चा तलाक के बाद पैदा होता है तो वो लेजिटिमेट बच्चा होगा। अगर हनफिया है, हनफिया फिक़ा के नज़दीक जो बच्चा तलाक के 2 साल के अंदर पैदा होगा तो वो लेजिटिमेट बच्चा कहलाएगा। शाफी के नज़दीक 4 साल तलाक के बाद भी बच्चा पैदा होता है तो वो भी लेजिटिमेट कहलाएगा। और शिया कानून के तहत 10 माह के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो लेजिटिमेट कहलाएगा। अब देखिए, अब इसमें जो प्रेगनेंसी का छोटे से छोटा दौरानिया जो है वो 6 महीने का है और लंबे से लंबा 2 साल तक का है। प्रेगनेंसी का 6 महीने से लेकर 2 साल तक, यानी अगर कम होगा तो 6 साल, कम से कम होगा तो 6 महीने है और ज्यादा है तो 2 साल के अंदर बच्चा पैदा। और आम जनरली जो है वो 10 मंथ इसका पीरियड होता है। इस हवाले से जो कोर्ट ने डिक्लेयर किया, हाई कोर्ट ने 1987 MLD पेज है 172। अब ये जो सब सूरतें ये उस सूरत में है कि अगर शौहर की अपनी बीवी तक कोई रसाई नहीं है, मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं,
अगर शोहर बीवी के पास नहीं है, दूर है या रसाई नहीं हासिल कर पाता, तो वो एक अलहदा बात है। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड इज इम्पोर्टेंस, और फॉर एग्जाम्पल या फिर वो माजूर है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान बहुत डिस्टेंस है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री है, बहुत डिस्टेंस है, हस्बैंड की उम्र बहुत कम है, ही इज नॉट मैनर, ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन। और इसके अलावा अगर शोहर की रसाई साबित ना की जा सके तो वो बात नहीं मानी जाएगी। PLD 9051 पेज है, पेशावर पेज 17 में ये कहा गया है। अब देखें, निकाह के दौरान जो भी बच्चा पैदा होगा वो सही और नस्ब या लेजिटिमेट होगा। 1997 MLD पेज 142, 1997 SCMR पेज है 145, और इसके अलावा PLD है 1985 पेशावर पेज 125। अब ये तो है ला के सही वो नस्ब बच्चा क्या होगा। अगर हम DNA की बात करते हैं, कोल्ड DNA को अलाउ नहीं करती, कोल्ड नेवर अलाउ फॉर DNA टेस्ट। कोड ये कहती है कि बच्चे का बाप सिर्फ खर्चा से बचने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने करके DNA टेस्ट का बहाना करता है। तो इस सिलसिले में कोड कभी DNA टेस्ट को अलाउ नहीं करती। PLD है 2017 लाहौर 892, इसमें क्लियर किया गया है, क्योंकि ला क्लियर है कि जो बच्चा वैलिडेट शादी के नतीजे में पैदा हुआ या दो तलाक के 280 दिनों में, या फिर शादी के 6 लूनर मंथ गुजरने के बाद, इन दी प्रेजेंस ऑफ द मैरिज या आफ्टर द डिवोर्स, 2 years आफ्टर डिवोर्स, दैट चाइल्ड विल बी कॉल्ड लेजिटिमेट। उसको किसी DNA टेस्ट की जरूरत नहीं है, और उस बच्चे के प्रूफ के सही और नस्ब बच्चे की सबसे इंपॉर्टेंट गवाह माँ है, माँ से बढ़कर कोई गवाह नहीं हो सकता। शी नो बेटर कि हु इज द फादर ऑफ दैट चाइल्ड। तो लेजिटिमेट बच्चे के लिए यही काफी है कि वो ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैरिज पैदा हुआ है, और ऑफ कोर्स ही विल बी कॉल्ड द सही वो नस्ब बच्चा, लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएगा। सेक्शन 340 से 42 तक मोहम्मद लॉ में यही कहा गया है, बशर्ते कि या तो फिर ये प्रूफ किया जाए कि फिर कहा जाएगा कि ऑफ कोर्स ये सही वो नस्ब बच्चा लेजिटिमेट नहीं है, उन सूरतों में कि शादी हो चुकी है बट हस्बैंड इज इम्पोर्टेंस, ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन, या देयर इज वेरी मच डिस्टेंस फ्रॉम द 2 countries। फॉर एग्जाम्पल 2 कंट्री बहुत दूर डिस्टेंस है, उनका यहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं है अपनी वाइफ तक, या फिर ही इज माइनर, ही इज नॉट एडल्ट, हस्बैंड माइनर है, बहुत छोटा है, ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म द मैरिटल ऑब्लिगेशन, या फिर ये चीजें अगर प्रूफ हो जाती हैं तो दैट विल बी कॉल्ड दैट ये बच्चा लेजिटिमेट नहीं है। अगर ये चीजें नहीं है तो ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैरिज अगर कोई बच्चा पैदा होता है दैट विल बी लेजिटिमेट चाइल्ड, वो लेजिटिमेट ऑटोमेटिकली बच्चा होगा। उसको उसकी सबसे इंपॉर्टेंट मांग गवाह है, अगर वो इस चीज का इनकार कर देती है तो एक अलग बात है, अदरवाइज अगर ये सूरतें नहीं है तो ऑटोमेटिकली बच्चा लेजिटिमेट होगा। इस पर जैसा मैंने बताया बहुत सी कोर्ट की रूलिंग्स हैं, और 1987 MLD पेज 172 है, PLD 2017 लाहौर 892 है, 1997 MLD पेज 142 है, 1993 SCMR पेज 145 है, और इसके अलावा PLD 1985 पेज पेशावर 124। ये इन कोर्ट के केसेस में ये डिक्लेयर किया गया है, इसमें सारा ये करार दिया गया है। ये था हमारा आज का टॉपिक कि लेजिटिमेट बच्चा कौन सा होगा, और इसका DNA टेस्ट के बारे में, DNA टेस्ट एंड लेजिटिमेट ऑफ द चाइल्ड। ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके साथ ही आज का टॉपिक खत्म हो, कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।